हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की, 4.2 कंप्लीट किया, स्टेप नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इस चैप्टर का नाम। यस। सो अभी हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे हमारी इस वीडियो में। अब एक्सरसाइज 4.3 में भी क्या है, कंस्ट्रक्शन ही करनी है क्वाड्रिलेटर्स की। पहले 4.1 एंड 2 जो थी बिल्कुल सिमिलर थी, आपको साइड्स दी थी, आर्क्स लगाने थे, बनाया था। 4.3 जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें अब आपको साथ में साइड्स तो गिवन है, विद एंगल्स भी गिवन है, तो आपको एंगल्स को दिमाग में रखते हुए क्या बनाना होगा, आपको क्वाड्रिलेटर्स बनाने होंगे। सो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर है हमारी, हमें बनानी है क्वाड्रिलेटर मोर, MORE। हमें देखिए क्या क्या गिवन है, हमें MO गिवन है, हमें MO कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, OR गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M गिवन है, एंगल O गिवन है, एंगल R गिवन है। ये सब चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बनाना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर मोर, MORE। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वाड्रिलेटर। हम क्वाड्रिलेटर कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे MO 6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे हम, ठीक है। हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे MO 6 सेंटीमीटर की। सो ये होगी मेरी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट MO। सो दिस इज M, दिस इज O, और ये होगी 6 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमें ना O से एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का। अब देखिए, अब ये जो एंगल है, ये एंगल जो है 105 डिग्री का, आप कंपास से भी बना सकते हो, लेकिन उससे आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको इतना काम नहीं करना है, आपको सीधा जाना है प्रोटेक्टर से बनाना है 105 डिग्री का एंगल। सो हमने रखा O पे हमारा प्रोटेक्टर और एंगल बना दिया हमने यहाँ पे 105 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। सो 100 डिग्री और 110 डिग्री के बीच में आएगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। क्लियर। ऊपर वाली लाइन देखेंगे हम, नीचे वाली नहीं देखेंगे। सो यहाँ पे होगा 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 105 डिग्री का एंगल। इससे मैं यहाँ पे O से क्या कर दूँगी, ज्वाइन कर दूँगी। अब ये हो गया 105 डिग्री। अब हमें लगानी है OR आर्क, O से R तक की आर्क लगानी है, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। OR हमें गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 4.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे। ये हमने की हमारी कंपास ओपन, O पे रखी कंपास और 4.5 सेंटीमीटर की हमने लगा ली आर्क। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट किए, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया R। दिस इज द पॉइंट जिसे हमने नाम दे दिया R। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे। अब देखिए हमारे पास OR हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। MO हो गया 6 सेंटीमीटर, O से हमने एंगल भी लगा लिया 105 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, R से एंगल लगाएंगे 105 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, R पे रखेंगे हमारी प्रोटेक्टर पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से लगाएंगे हम 105 डिग्री का एंगल। अब 105 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, दिस इज 100 डिग्री, और 100 और 110 बीच में यहाँ पे होगा 105 डिग्री का, यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। काफ़ी ऊपर जा रहा है ये, तो इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को यहाँ तक। इतना लंबा लेके जाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा नीचे, बस कि इसके साथ ही रहे। ये हो गया हमारा 105 डिग्री का पॉइंट, ठीक है। सो एंगल हो गया 105 डिग्री का। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम M से लगाएंगे 60 डिग्री का एंगल। M से भी गिवन है 60 डिग्री का एंगल, तो अब हम M से लगाएंगे 60 डिग्री का एंगल, जो कि हमारा किससे कट करना चाहिए, जो R का जो लाइन है 105 डिग्री की, उस पर कट करेगा। कौन से पॉइंट पे कट करेगा, E पॉइंट पे। सो 60 डिग्री का एंगल भी आप चाहो तो प्रोटेक्टर से लगा सकते हो, चाहो तो कंपास से कर सकते हो, ठीक है। सो
यहाँ पे रखी हमने कंपास प्रोटेक्टर हमारी, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल। तो यहाँ से हमें क्रॉस करवाना है। सो ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे E, और ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल। सो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MORE। क्लियर। अब चलते हैं हम सबसे पहले इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सो इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लगाया था, ड्रॉ ए। जिसको नहीं समझ में आया, अगर वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी समझ जाएगा तो उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट लगाया था। कितने का लाइन सेगमेंट था वो, MO, जो कि था 6 सेंटीमीटर का। क्लियर। सबसे पहले हमने ये लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक एंगल ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन एंगल, या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ एन एंगल 105 डिग्री विच इज़ इक्वल टू O। हमने O से एंगल ड्रॉ किया था 105 डिग्री का। ठीक है, फिर हमने क्या की थी, एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू द पॉइंट R। हमने क्या की थी, हमने एक आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की, O से कौन से पॉइंट तक के, हमने R पॉइंट तक के लिए। क्लियर। अब ये हमारी हो गई आर्क, हमने OR ड्रॉ कर लिया। अब हमने R से भी एंगल लगाया था 105 डिग्री का। सो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम R। अब हमने क्या किया था, R से हमारा 105 डिग्री का एंगल लगाया था। क्लियर। अब हमने क्या किया था, एक एंगल लगाया था 105 डिग्री का R से। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने M से एंगल लगाया था, ड्रॉ एन एंगल फ्रॉम M विच इज ऑफ 60 डिग्री। हमने 60 डिग्री का एंगल लगाया था, विच मीट्स एट पॉइंट, विच मीट्स या कट्स टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट तक पे उस कट किया था, E। और लास्ट में हमने क्या किया था, जॉइन EM, हमने EM को ज्वाइन कर दिया था। तो ये हो गई हमारी, इट इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MORE। क्लियर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट ही हमारा क्वाड्रिलेटरल हमने बनानी है PLAN, प्लान। नेक्स्ट जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है वो हमने बनानी है प्लान, PLAN। ठीक है, इसके लिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है PL 4 सेंटीमीटर, हमें एंगल A गिवन है, हमें एंगल P गिवन है, हमें एंगल A गिवन है, हमें एंगल P गिवन है, N गिवन है। आई थिंक जो A है वो हमने 2 बार लिख लिया है। हमें P गिवन है 90 डिग्री। हाँ, यहाँ पे LA है, दिस इज LA हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P, एंगल ये एंगल LA है, एंगल P है, एंगल N है। 3 एंगल गिवन है और 2 हमें साइड्स गिवन है, PL एंड LA। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट किसका ड्रॉ करेंगे, PL, जो कि गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट PL विच इज 4 सेंटीमीटर, PL 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P से एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ठीक है, सो सबसे पहले P से एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। आप चाहो तो इसके लिए प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे को 90 डिग्री का एंगल मैं कंपास से बनाऊंगी, मुझे कंपास से ज़्यादा वो इजी लगता है। सो कंपास से अगर आप बनाना है 90 डिग्री का,
तो सबसे पहले एक आर्क लगाइए, यहाँ पे पी पे कंपास रखिए, ठीक है। देन यहाँ पे कंपास रखिए, सबसे पहले एक और आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे कंपास रखिए, सबसे पहले फिर एक और आर्क लगाइए, देन यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगाइए, ठीक है। आप लोग मुझे पता है आप लोग कोई भी कंपास से नहीं बनाओगे, आप लोग सीधा प्रोटेक्टर से बनाओगे, तो प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये होगी मेरी पी से 90 डिग्री तक का मेरा एंगल। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया मेरा 90 डिग्री का। अब मैं एल से हमारा यहाँ पे हमारे पास एल भी है, और एल से ए का अगर हम लगा दें हमारी 6.5 सेंटीमीटर की आर्क, सो नो इशू। तो 6.5 सेंटीमीटर का हम खोलते हैं कंपास, 6.5 सेंटीमीटर की कंपास खोली, एल पे रखा हमने और एक बड़ी सी आर्क लगा दी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एल से 6.5 सेंटीमीटर की आर्क तो लगा दी, लेकिन अब देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास ना एल एंगल नहीं है, सबसे पहले एल एंगल फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास एंगल पी है, एंगल ए है, एंगल एन है, लेकिन जो हमारे पास एंगल एल है वो नहीं है। और ये चारों के चारों एंगल्स किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। अगर हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाए, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एंगल पी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। एंगल ए किसके इक्वल है? 110 डिग्री के। और एंगल एन किसके इक्वल है? 85 डिग्री के। और ये सभी के सभी एंगल एल के इक्वल है, एंगल सभी के सभी 360 डिग्री के इक्वल है। क्लियर। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे और 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एंगल एल मेरा कितना आ जाएगा? 75 डिग्री, ठीक है। एंगल एल आ गया 75 डिग्री हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एंगल एल आ गया 75 डिग्री, ये जो हमारा एंगल एल है यहाँ से हम क्या करेंगे? 75 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो ये है मेरी प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 75 डिग्री का एंगल बना देंगे। दिस इज 70 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये है 75 डिग्री का, इसको हम ये 75 डिग्री का। अब 6.5 सेंटीमीटर की हमें दोबारा कंपास खोलनी पड़ेगी। 6.5 सेंटीमीटर की हमने तो कंपास खोली, ठीक है। और ये आ गया मेरा पॉइंट ए। क्लियर। क्योंकि एल ए था 6.5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर का क्या आ गया? एक पॉइंट आ गया। और यहाँ एंगल है ये 75 डिग्री, ठीक है। अब ए जो है एंगल ए, वो किसके इक्वल है? वो है 110 डिग्री के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ए से एंगल बनाएंगे 110 डिग्री का। ये हमने यहाँ पे ए पे रखी है हमारी कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, और ये हो गया हमारा 100 डिग्री का, और ये हो गया हमारा 110 डिग्री का एंगल। सो ये हो जाएगा 110 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा 110 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा यहाँ से भी पी का लाइन है 90 डिग्री की, और ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा हो जाएगा पॉइंट एन, ठीक है। अब हमारी जो फिगर है वो सही है या गलत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए ये जो एन एंगल है, एन हमें कितना गिवन? 35 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कंपास रखें, अगर हम यहाँ पे कंपास रखें तो ये देखिए 80 और 90 के बीच में आ रहा है बिल्कुल। ये वाली जो लाइन है ए वाली 85 डिग्री बन रहा है प्रॉपर। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्वाड्रिलेटर PLAN। तो हमारा जो सम था बिल्कुल करेक्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट क्वाड्रिलेटर बनाएंगे।
अब चलते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एंगल एल निकालना है। एंगल एल आ गया 75 डिग्री। सबसे पहले आप यही निकाल लीजिए, 3 एंगल गिवन है तो 4th एंगल सबसे पहले निकाल लीजिए। क्लियर। फिर हमने पी एल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और पी से मैंने एंगल बनाया 90 डिग्री का। क्लियर। फिर एल से एंगल बनाया 75 डिग्री का। फिर एल से मैंने कंपास खोली 6.5 डिग्री की और पॉइंट प्लॉट कर दिया ए, ठीक है। फिर मैंने ए से एंगल बनाया 110 डिग्री का, और उसको जब मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो वो जो पॉइंट हमारा निकला वो था एंड पॉइंट, और जो कि बिल्कुल उसने 85 डिग्री का एक करेक्ट एंगल दिया है, हमने खुद फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरी फिगर क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन, ठीक है। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जो हमने एंगल निकाला उसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। देन ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल P. Draw an angle 90 degree which is equal to angle P. Correct. Then draw an angle of 75 degree which is equal to angle L, and draw an arc of 6.5 centimeter from L to point, ये L है, to from L to point A. Clear. And then join L A. Clear. Then 5th point हो जाएगा, draw an arc of 110 degree, sorry, draw an angle of 110 degree which is equal to angle A, and join AN and NP. Clear. So it is the required quadrilateral PLAN. ये हमारी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गई PLAN. क्लियर. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एक्सरसाइज 4.3. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है. पैरेललोग्राम क्या है हमारा, HEAR, हियर. अब जो हियर है पैरेललोग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें HE गिवन है, हमें EA गिवन है, और हमें एंगल R गिवन है विच इज़ इक्वल टू 85 डिग्री. अब जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल होते हैं. ठीक है, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो देखिए मेरे पास है एंगल H, एंगल E, एंगल A और एंगल R. 4 एंगल्स हैं. एंगल R गिवन है 85 डिग्री. ठीक है, तो एंगल E भी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 85 डिग्री के. क्लियर, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं हमारे, तो E भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री का. अब बचा मेरे पास H और A. अब ये कैसे निकलेंगे हमारे, अब देखिए इफ़ वी ऐड द 4 एंगल्स, एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल R, तो चारों का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल. सो 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस एंगल H प्लस एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के. अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे 85 और 85 को, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 170 डिग्री के, प्लस एंगल H प्लस एंगल A विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल H और एंगल A तो इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल H इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री. सो 2 एंगल H किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री अपॉन 2. सो जो एंगल H है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 डिग्री. अगर एंगल H 95 डिग्री है तो एंगल A भी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 95 डिग्री के.
क्लियर। तो अब मेरे पास चारों एंगल्स आ गए, एंगल एच आ गया 95 डिग्री और एंगल ए भी आ गया 95 डिग्री। अब जब हमारे पास चारों एंगल्स आ चुके हैं, ठीक है, तो सम करना और इजी हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं एच ई, जो कि हमारा किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। सो 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट लगाते हैं और इस लाइन सेगमेंट को नाम देते हैं एच ई, क्लियर। और अब एच से जो एंगल है वो किसके एंगल कितना है, 95 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एच पे रखते हैं हमारी प्रोटेक्टर और 95 डिग्री का लगाते हैं एंगल, दिस इज 90 डिग्री, क्लियर। और ये हो जाएगा 95 डिग्री का, और ये हमने यहाँ पे लगाया 95 डिग्री की एक लाइन ज्वाइन कर दिया एच के साथ, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ई एंगल भी गिवन है विच इज इक्वल टू 85 डिग्री, तो ई से हम एक एंगल लगाएंगे 85 डिग्री का। तो यहाँ हमने ई पे रखी हमारी प्रोटेक्टर और हम लगा देंगे, अब 70 to 80 के बीच में होगा, सॉरी 80 to 90 के बीच में होगा हमारा एंगल 85 डिग्री का। तो अब हम उसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। से ये हो गया हमारा एंगल 85 डिग्री का और यहाँ पे हो गया हमारा एंगल 95 डिग्री का। दिस इज पॉइंट एच, दिस इज ई, और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। अब हमने एच पे पॉइंट एंगल बना लिया, अब हमने ई पे भी एंगल बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 6 सेंटीमीटर भी गिवन है ई से, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी 6 सेंटीमीटर की हम कंपास खोलेंगे, ठीक है। ई पे रखी कंपास और हमने लगाई हमारी 6 सेंटीमीटर की। तो इसको हम थोड़ा लाइन को और प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे और वो पॉइंट होगा हमारा ए, एंगल ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए। अब एंगल ए किसके इक्वल है, वो भी 95 डिग्री के इक्वल है। तो हमने ए पे रखी हमारी कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, और 95 डिग्री का हमने लगा दिया हमारा एंगल। सो 90 to 100 के बीच में होगा 95, तो यहाँ पे है हमारा 95 का एंगल। तो एक बहुत ही ध्यान से बच्चे आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। और यहाँ पे भी 95 का है, तो इसे भी हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जहाँ पे ये दोनों एंगल्स मीट करेंगे वहाँ पे मेरा न्यू पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट का नाम होगा आर, ठीक है। अब आर एंगल किसके इक्वल 85 डिग्री के, तो यहाँ पे हमें मेजर करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये 85 का ही है या नहीं। सो यस, दिस इज द 85 डिग्री एंगल। दोनों साइड से मेजर कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, तो हम दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं, और ये हमारा एंगल है 85 डिग्री, क्लियर। तो इसको हम नाम दे देते हैं 85 डिग्री और ये है हमारा 95 डिग्री का एंगल, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमने क्या करना था, हमारा पैरेललोग्राम बनाना था HEAR। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है आप लोग लिखेंगे, आप लोग लिखे मुझे मेरे को इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भेजिए, देखती हूँ कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। आप लोग इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के मेरे को सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें बनानी है OKAY। ओके गिवन है 7 सेंटीमीटर, KA गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो फिगर है ये लोग आप खुद बनाएंगे, अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से खुद पूछेंगे। अब देखिए रेक्टेंगल की सारी एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल्स आप इजीली बना सकते हैं। और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, मतलब ओके 7 सेंटीमीटर तो इसके जो अपोजिट साइड है वो भी 7 होगी, और KA 5 है तो अपोजिट 5 होगी, तो ये ईजिली बन जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इसमें
तो आप लोग प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी या आपको इसकी फिगर बना के भी सेंड कर दूँगी। और मेरे को उस सबके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ के मैंने आपको बोले हैं मुझे भेजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आपको डाउट है लिखिए खुद, मैं आपके जो भी आपका करेक्शन होगा मैं आपको करेक्ट करके भेजूँगी। ठीक है, सो थैंक यू।